नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आपका इस क्लास में आपका फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में आपका तहे दिल से वेलकम है। मैं गुड़िया केसी फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे वो इंग्लिश की क्लास चल रही थी। हमने बहुत सारी मात्राओं के बारे में जाना, राइट। हमने आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ए की मात्रा को फाइनल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में? तो आज जो हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओ की मात्रा के नाम। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका नाम ओ की मात्रा से होता है, राइट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आ की मात्रा की स्पेलिंग है ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ। ए की मात्रा की स्पेलिंग होती है ई, आई की मात्रा की स्पेलिंग होती है ए आई, और ओ की मात्रा का होता है ओ, ठीक है। याद रखना, यही पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ओ की मात्रा के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है गाइस कि क से लेके ग तक की स्पेलिंग क्या होती है। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, इंग्लिश की क्लास के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपको मिलेगा क्या, क से लेके ग तक की स्पेलिंग, वहाँ से देख लेना। दूसरी बात, हर एक क्लास की लिस्ट बनी हुई है। यह लिस्ट जैसे आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल पे जाओगे तो इसमें आपको जब चैनल खोलोगे तो आपको दिया रहेगा वीडियो के बराबर में आपका रहेगा प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंप्यूटर की क्लास अलग है, इंग्लिश की क्लास अलग है, शॉर्ट वीडियो अलग है, मैथ की क्लास अलग है। कंप्यूटर क्लास में जाओगे तो उसमें आपको लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके दिया रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क से लेके ज्ञ तक की स्पेलिंग है, ठीक है। वहाँ से उठा लेना और ओ की मात्रा के नाम देख लो। जैसे मैंने लिखा सोम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मोना, जैसे मैं लिखा सोनिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मोनिका, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कोमल, जैसे मैंने लिखा रोशन, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये ओ की मात्रा के नाम हैं, ठीक है। ये नाम ऐसे हैं जो ओ की मात्रा के हैं और ऐसे भी हैं कि आपके दोस्तों के हो सकते हैं, फ्रेंडों के हो सकते हैं, भाइयों के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव के हो सकते हैं, आपके पड़ोसी के भी हो सकते हैं और आपके दुश्मनों के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हिंदी तो सबको आती है, जब बात होती है इंग्लिश की ना तो सबको लगने लगता है डर, पर जब तक डरोगे लोग उतना ही डराएंगे आपको। इंग्लिश से दोस्ती कर लोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि आगे की जनरेशन में इंग्लिश ही बोली जाएगी, इंग्लिश ही चलेगी, हिंदी को नहीं कोई पूछेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक इंग्लिश का ही यूज़ किया जा रहा है ना। आप देखे भी होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उन्हें जॉब अच्छी मिल जाती है, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें ऐसी सी हल्की फुल्की जॉब मिलती है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश कैसे अच्छी होगी? तो मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वही पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं आगे चल के जब मैं स्पोकन, वोकैब, आपका कॉम्प्रीहेंशन, टेंस, मॉडल्स, आपका वॉइस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन वगैरह जब पढ़ाऊंगी ना तो ये जान लो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डेली क्लास मिल रही है। आप डेली अगर मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हर एक चीज़ों को क्लियर करवाऊँगी, हर एक फैक्ट पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगी, क्लियर पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी पहली स्टार्टिंग की क्लास है मेरे चैनल पे, तो ये हल्की फुल्की चीज़ों से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं इसे करके हार्ड कर दूँगी और फिर मैं आपको ले चलूँगी कॉम्पिटिटिव लेवल में, यानी कि पेपर किस तरीके से आते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाई स्कूल इंटर बीए के पेपर किस तरीके से बनेंगे, कैसे आते हैं, क्या क्या पूछता है, वो सब सॉल्व करवाऊँगी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फोकस ऑन योर कंटेंट, ठीक है। लुक एट द बोर्ड एंड आप समझो, और जो भी समझा रही हूँ उतना आप समझो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आइए इस पर सबसे नाम की स्पेलिंग सीखते हैं। सोम, से का एस होता है, ओ की मात्रा का ओ होता है, मैं मछली का एम हो गया, क्या हो गया? सोम। मोना, मैं का एम, ओ की मात्रा का ओ, ने का एन और आ की मात्रा का ए, क्या हो गया? मोना।
सोनिया, से का एस, ओ की मात्रा का ओ, ने का एन, छोटी ई का आई और य का वाई और आ की मात्रा का है। क्या हो गया? सोनिया। ठीक है। मोनिका, म का एम, ओ, ठीक है, ओ की मात्रा का, ने से नल का एन, ने पे छोटी ई की मात्रा है इसलिए आई, क का के और आ की मात्रा का है। क्या हो गया? मोनिका। कोमल, क का के, ओ की मात्रा का ओ, मे का एम, मे और ले अकेला है, मे बीच में है और मे पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए मे के बाद ए होगा। ठीक है। और ले लट्टू का एल। क्या हो गया? कोमल। रोशन, रे का आर, ओ, से का एस एच, ए और नेशनल का एन। ठीक है। तो ये आपके रहे ओ की मात्रा के नाम। अभी और भी चीज़ें सिखाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, कल मैंने आपसे एक टॉपिक में पहेली पूछी थी, राइट। पहेली आपका ये था कि, हेलो एवरीवन, कल की क्लास में मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी, राइट। पहेली मैंने ये पूछी थी कि क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। तो उसका आंसर है समय, है ना। समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। समय को कोई नहीं रोक सकता है। समय क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। ठीक है। ये कभी नहीं रुकता। ठीक। तो क्या नाम है, ये रहा पहले का क्वेश्चन। ठीक है। अगला पहेली जो है आपका ये है कि हमारे शरीर में वह कौन सा पार्ट है जो कभी भी न तो बढ़ता है न तो कभी छोटा होता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके, ठीक है, बुढ़ापे तक या मरने तक, ठीक है, कुछ भी कह दो, उसकी साइज हमेशा एक समान होती है। जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, सॉरी, पैदा होता है, तो जब वो बढ़ने लगता है तो उसके हाथ भी बढ़ते हैं, पैर भी बढ़ते हैं, शरीर का पार्ट बढ़ता है। मगर शरीर का एक ऐसा पार्ट होता है जो कभी नहीं बढ़ता। अगर उसकी साइज इतनी है तो मरते दम तक ही इतनी रहेगी। तो आपको ये बताना है वह कौन सी साइज है, शरीर का वह कौन सा पार्ट है जो कभी भी क्या नहीं होता है, आपका कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। एक ही साइज है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर वो एक पॉइंट के रूप में है तो वो पॉइंट के रूप में ही रहेगा। यानी साइज कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। घर पे पूछना, लोगों से पूछना, डिस्कस में लेना और इस पहेली का आंसर देना। ओके, जरूर जरूर से देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब और भी मात्रा, ओ की मात्रा में बहुत सारे हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी। यानी कुछ लोग के नाम लिखे रहेंगे आपको इंग्लिश में, जिसका आंसर आपको देना है हिंदी में, राइट। चलो, जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे मैं लिख दिया, मान लीजिए इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। अब ये कुछ लोग के नाम है इंग्लिश पे लिखे हुए हैं। अब क्या करना है हमें, तो इसे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसे हिंदी में पढ़ना है, राइट। कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसान है। ठीक है। आओ सीखते हैं और जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हर एक नाम के जो अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसकी हिंदी पता होनी चाहिए, राइट। जैसे एस लिखा है तो एस से होता है से पे कौन सी मात्रा है कि ओ है, तो ओ की मात्रा सो। एच से होता है और आ की मात्रा और ने, तो ये क्या हो गया? सोहान। सोहान किसी का नाम होता ही नहीं है, तो यानी ये जो बीच में ए लिखा है ये आ की मात्रा नहीं है, यानी ये बिल्कुल राइट बैठ रहा है, सोहन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मे का एम, ओ की मात्रा का ओ, है का एच और ने का ने, मोहन। ठीक है। रे का होता है आर, ओ, है का होता है एच, क्या हो गया? रोहन। ROHAIT, आर का रे, ओ, है पे छोटी की मानता है ही और ते तरबूज का ते, क्या हो गया? रोहित। ज जहाज का जे, जपे ओ की मानता है जो, के कबूतर और रे से रथ, क्या हो गया? जोकर। ठीक है। रे ओ, रो, एस एस से ने पे बड़ी बनता नहीं, क्या हो गया? रोशनी। रोसानी हो जाता तो रोसानी नाम नहीं अच्छा लगता है ना, क्योंकि रोसानी किसी का नाम नहीं होता है, रोशनी किसी का नाम होता है, राइट।
यह रहा इंग्लिश टू हिंदी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एसएमएस की तरफ। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। राम ने श्याम से कहा, सोहन तुम कैसे हो। ठीक है, तो हमें ग्रामर नहीं लिखना है, हमें आंसर हमें इंग्लिश में टाइप करना है, यानी एसएमएस लिखना है। ठीक है, सबसे अच्छा सोहन, से का एस, ओ की मात्रा का ओ, है का एच, है और ने के बीच में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए और ने नल का एन, सोहन। तुम, त का टी, छोटा ऊ की मात्रा का यू और मैं से मछली का तुम कैसे, क का के, आई की मात्रा ए आई, स का एस और ई, कैसे हो, एच ओ, तुम कैसे हो। ठीक हो। सोहन ने कहा, मैं बहुत अच्छा। ठीक है, अब आपको ये ग्रामर की तरह लिखना है, आई एम फाइन, ये नहीं लिखना है। ठीक है, एसएमएस पे बात करनी है। मैं, सोहन का एस ओ एच ए एन, सोहन। राम का आर ए एम होगा। ठीक है, मैं का होगा एम ए आई, मैं। बहुत, ब का बी, ए, है का एच, छोटा ऊ की मात्रा का यू और टे का टी, बहुत। अच्छा, ए, चे का होता है सी एच, छे का होता है सी डबल एच ए, अच्छा। हूँ, एच यू, हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसएमएस करेंगे। ठीक है, तो ये ओ की मात्रा से रिलेटेड रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका काम है कम से कम 25 वर्ड बनाओ, नाम की स्पेलिंग, और ऐसे एसएमएस करना सीखो। कल हम सीखेंगे औ की मात्रा, फिर अन की मात्रा, फिर अह की मात्रा, फिर हम छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम टेंस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, क्लास को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना और लोगों तक शेयर कर देना। ठीक है, आपका यही काम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।